जॉल भौरा संदेश ये बंगाल की और बंगालियों की बहुत ही फेवरेट मिठाई होती है। ये मोस्ट पॉपुलर मिठाई है बंगाल की और इसे बनाना बहुत ही आसान है। 2 से 3 सामान में ही ये बन जाती है, तो आप इसे घर में इजीली बना सकती हैं। घर की ही चीज़ों से आप बना सकती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है बिना टूल के। इसे मैंने मटका का शेप दिया है। आप चाहे तो टूल्स वगैरह का भी यूज़ कर सकती हैं। संदेश बनाने का टूल आता है, या आपके पास बिस्किट कटर वगैरह हो तो आप उससे भी बना सकती हैं, या अपने हाथों से जैसा चाहे उस तरह से शेप दे सकती हैं। जॉल भरा संदेश भी होता है, बिना जॉल का भी संदेश होता है, तो आप जैसा चाहे उससे बना ले। मैंने आगे फ़ोटो लगाई हुई है, आपके पास ऑप्शन है, उस तरह से आप देख के बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने मावा लिया है। मावा मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा इसको यूज़ कर लूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अगर आप पास मावा नहीं है, मिल्क पाउडर है, तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकती हैं। और 1 कप के लगभग में मिल्क पाउडर या मावा जो भी ले, 1 कप के बराबर मिले। जितना आपको बनाना आप उस हिसाब से ले सकती हैं। और हाफ़ गिलास के लगभग में मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और इन दोनों को मिक्स करते हुए पकाना है। तो इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसी तरह से आप मिल्क पाउडर का भी बना सकती हैं। सेम प्रोसेस है, जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे बनाना है। मिल्क पाउडर से भी इसी तरह से बनता है। मावा को अच्छी तरह से दबा दबा के मैश करना है ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे 1 कप के लगभग मैं छेना ऐड करूँगी। आपके पास अगर छेना ना हो तो आप पनीर का भी यूज़ कर सकती हैं। बस जो भी डालें फ्रेश डालें। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 2-3 दिन पुराना छेना डाल दिया था, जिससे थोड़ा वो सख्त हो गया था और मुंह में खाने पर आ रहा था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं इसमें जैगरी डालूँगी। आप चाहे तो चीनी का यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये वाला जैगरी डाला है। आप चाहे तो वाइट चीनी या चीनी को कैरेमल करके भी डाल सकती हैं। मैंने इस जैगरी को मेल्ट कर लिया था पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के कुछ देर पका ले, तो इस तरह से बन जाता है। और बनाने के बाद इसे अच्छी तरह से छान ले, क्योंकि कई बार जैगरी किरकिरा भी आ जाता है और उसमें छोटे छोटे लकड़ी वगैरह भी होती हैं, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से डिज़ोल्व करके छान लिया था ताकि सारी गंदगी निकल जाए। आप चाहे तो खड़े जैगरी को भी चूर करके डाल सकती हैं। मैंने सफाई के लिए इसे मेल्ट कर लिया था। तो इसे अच्छी तरह से देखिए, इस तरह से मैंने इसे गाढ़ा कर लिया है और कुछ देर तक इसे और पकाना है ताकि ये पूरी तरह से सूख के डो की तरह हो जाए। तो इसका डो बनाना है। इसे इतना पकाना है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और जो इसमें गीलापन है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर तक और पकाना है। पकाने के बाद इसे ठंडा कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अपना सपोर्ट दें। और ये देखिए इस तरह से डो बन के तैयार हो चुका है। तो क्वांटिटी मुझे थोड़ा कम लग रही थी, तो मैंने इसमें छेना और पनीर थोड़ा सा और डाल के बढ़ा लिया था, तो क्वांटिटी बढ़ गई है। तो मुझे मटका शेप देना था, मटका संदेश बनाना था, तो उस हिसाब से क्वांटिटी कम थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी बढ़ा ली है। और इसे पूरी तरह से ठंडा करके अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेना है। अगर आप मटका शेप नहीं देना चाहती, कोई और शेप देना चाहती हैं, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा दिया, आप उसे देख लें। इस तरह से आप बना सकती हैं। कुछ हाथ से भी बने हुए हैं और कुछ के लिए टूल्स लगते हैं। तो संदेश बनाने का टूल्स मिलता है, ईज़िली मिल जाता है, आप उससे भी बना सकती हैं। या अगर आप पास बिस्किट बनाने का टूल्स है तो आप उससे भी बना सकती हैं। जैसे भी चाहे अपने हिसाब से आप बना लें, मगर ये मटका बनाना भी बहुत इजी है। तो देखिए जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। क्योंकि मैंने जॉल भरा संदेश बनाया है, तो इसमें मैं एक छेद भी करूँगी जिसमें मैं जॉल भर सकूँ। तो इस तरह से आपको शेप देते जाना है। एक छोटे से चम्मच से दबा लें और साइड साइड से इस तरह से शेप देते जाएं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बच्चों का खेल है। जिस तरह से हम लोग बचपन में खेलते थे और क्ले से खिलौने बनाते थे, उसी तरह से इसे बनाना है। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर करूं, तो मेरी पिछली सारी वीडियो को भी ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और आप अपने मन के हिसाब से जैसा भी चाहें आप इसमें डिज़ाइन दे सकती हैं।
तो मैंने इस तरह से सिंपल सा डिज़ाइन दे दिया है। आप जिस तरह से चाहे अपने हिसाब से डिज़ाइन दे दें। इस तरह से मैंने डिज़ाइन दे दिया है। और अब बीच में मैं एक होल करूँगी। तो आप चाहे तो उंगली से होल कर लें या इस तरह से स्टिक से भी होल कर सकती हैं। होल आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, जितना चाहे उतना होल कर लें। और इसमें मैं जैगरी जो मैंने मेल्ट किया हुआ था उसे इस मटके में डालूँगी। आप चाहे तो शुगर को भी मेल्ट करके डाल सकती हैं, सॉफ्ट कैरेमल बना के, या कोई जूस वगैरह भी आप चाहे तो जूस भी डाल सकती हैं। मैंगो शॉन्देस भी मिलता है और भी कई तरह का शॉन्देस मिलता है, तो आप उस हिसाब से उसमें जूस डाल सकती हैं। जैसे अगर आप मैंगो शॉन्देस बनाएं तो आप मैंगो पल्प इसमें ऐड कर लें। तो जिस तरह से आप बनाना चाहें उस तरह से बन सकता है। शॉन्देस बनाने का बहुत तरह का आइडिया है। तो मैंने यहाँ पे जैगरी को डाल के इसे फुल कर लिया है। आप चाहे तो जैगरी के जगह पे हनी भी डाल सकती हैं। अगर आप जैगरी खाना पसंद नहीं करती हैं तो आप हनी भी ऐड कर सकती हैं। इसमें हनी डाल दें या कोई भी जूस डाल दें। तो ये देखिए कितने आसानी से मटका शॉन्देस बन के तैयार हो चुका है। मटका जॉल भरा शॉन्देस बनाना बहुत इजी है, बातों ही बातों में बन के तैयार हो चुका है। अगर आप बच्चों को दे देंगे तो बच्चे ही बहुत शौक़ से इसे बनाएंगे। ये तो बच्चों का खेल ही है। तो चलिए इसी तरह से बाकी की भी शॉन्देस बना लेते हैं। और जैसे मैंने बताया है आप इसे इजी तरीके से ही बना सकती हैं। कोई भी शेप साइज़ अपने हिसाब से देके बना लें। लड्डू की तरह भी गोल बना सकती हैं। और अगर जॉल भर शॉन्देस बना रही हैं तो लड्डू के बीच में होल करके उसमें डाल दें। जो भी आपको सिरप डालना हो उस हिसाब से सिरप डाल दें। और उसी तरह से मैं इसे भी बना लूँगी। शेप दे दें, जैसे भी आप चाहे डिज़ाइन दे दें इसमें। और बीच में होल कर लेना है। साइड को भी अच्छी तरह से ध्यान देना है, ख़राब ना लगे। और बीच में होल कर लें। चाहे तो उंगली से होल करके बड़ा कर सकती हूँ होल। तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अपना सपोर्ट दें। और मेरी पिछली सारी वीडियो हो एक बार ज़रूर से चेक करें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर से करिएगा, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और ये बंगालियों की फेवरेट मिठाई है शॉन्देस। तो इस सीज़न इस त्यौहार में से ज़रूर से बनाएं और अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करें, ताकि बनाने में उन लोगों को भी आसानी हो। और बहुत ही साफ़ सफाई के साथ बहुत ही इजी तरीके से आप अपने घर में इस तरह से शॉन्देस या कोई भी बना के मिठाई सर्व करें। बहुत ही सफाई के साथ बनती है। मैंने और भी कई सारी मिठाइयाँ बनाई हुई हैं, उन सबको भी चेक कर लीजिएगा। तो शॉन्देस बनाने में जो भी सामान लगेगा उसे फ्रेश डालिएगा। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने छेना 2-3 दिन पुराना डाल दिया था, जो कि सूख के थोड़ा हार्ड हो गया था। मुझे लगा कुकिंग के टाइम में वो सॉफ़्ट हो जाएगा पकाते वक्त, मगर वो सॉफ़्ट नहीं हुआ। तो थोड़ा वो मुंह में आ रहा था खाने पर। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डालें फ्रेश डालें। और इसका टेस्ट तो लाजवाब होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने में। तो एक बार इसे ज़रूर से बनाएं, आपके घर वाले से बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ भी होगी। तो इस त्यौहार इसे ज़रूर से बनाएं। और मेरी वीडियो फ्राइडे 2:30 PM पर आती है, यानी शुक्रवार 2:30 बजे। तो ज़रूर से चेक करें और मेरी पिछली सारी वीडियो को भी चेक करें और अपना सपोर्ट दें। और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करें अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स में।